नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। और जैसा कि हमने ग्रामर के अंदर अपना टेंस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, आज उस टॉपिक के अंतर्गत हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टेंस के अंतर्गत हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हम इसके जो है फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो आइए करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, विल शैल के साथ क्या मिलेगा आपको, हैव बीन। विल और शैल के साथ क्या मिलेगा आपको, हैव बीन। ध्यान दें, इस टेंस के अंतर्गत जो है दो पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, एक परफेक्ट को और एक कॉन्टिन्यूअस को। परफेक्ट के लिए हमें क्या यूज करते हैं, परफेक्ट की पहचान होती है हैज या हैव के साथ वर्क, जो हैज की या हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है। जैसे पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट की बात करें तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर हैज और प्लस में आपको बीन नजर आ रहा है, बीन को एज वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी यहां तक हमारी कंडीशन फुलफिल होती है परफेक्ट की। आगे कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसकी कंडीशन फुलफिल होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण टेंस बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन के बारे में चलिए जानते हैं हम, डेफिनेशन कैसे है, कहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब continuity of an action or a situation that will go on till the beginning of another future event। यानी फ्यूचर के अंदर कोई दूसरी इवेंट होने से पूर्व जो क्रिया चल रही होती है, जो एक्शन चल रहा होता है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में इसके डिस्कस होगा। इसके अंदर ध्यान रहे टाइम रेफरेंस दिया हुआ होगा, टाइम रेफरेंस इसके अंदर अवश्य मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। मिस्टर राकेश विल हैव बीन अटेंडिंग आवर कोर्स फॉर अ ईयर बाय 2014। यानी 2014 ईयर तक मिस्टर राकेश को अपने जो कोर्स है उसको अटेंड करते हुए एक साल हो गया होगा। एक साल से यानी वो इसको अटेंड कर रहा होगा। इसके अंदर पहचान क्या मिलेगी आपको, हिंदी के अंदर पहचान मिलेगी रहा होगा या रहे होंगे। इस प्रकार की या रही होगी, ये पहचान जो है आपको हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे, हिंदी के जो वाक्य होंगे उनके अंदर मिलेगी। इंग्लिश के अंदर इसके अंदर पहचान क्या रहेगी वो हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही देखा, फ्यूचर किसको, फ्यूचर का पता चल जाएगा हमें विल और शैल से। और जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनके साथ हैज या हैज की जो फॉर्म होती है उसके साथ आपको बीन मिलेगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें आपको मिलेगा, जो कि परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कराएगा आपको हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सभी टेंस पार्ट को सेपरेट करती है। एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। जैक विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम 7 o'clock। यहां पर हमने सिंस का इस्तेमाल नहीं करके फ्रॉम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंदर हम फ्रॉम यूज करते हैं बजाय किसके, सिंस के। क्योंकि सिंस का ज्यादातर इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। और सिंस और फॉर का जो कंप्लीट जो डिस्कशन है वो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किया था उसके दौरान हमने इसको पूरी तरह से डिफाइन किया था। इसके यूजेस के बारे में अधिक जानने के लिए आप अपने जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं।
चलिए अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इनकी फॉर्मेशन होगी। तो देखिए सिंपल के अंदर जो संरचना होती है इसकी क्या होता है, सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कई स्थानों पर आपको अदर वर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं। साथ में इसके टाइम फ्रेज मिलेगा, उसमें आपको टाइम फ्रेज नहीं मिलेगा जब अदर वर्ड्स जो OW वहां पर जब लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जो अपना सिंपल का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए ही विल, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपके क्योंकि शैल और विल में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है तो विल के साथ हमने हैव विल को यूज किया और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया और ये आपका फ्रॉम मॉर्निंग टाइम रेफरेंस हो गया जो कि टाइम फ्रेज है, एक टाइम को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से हमने जाना कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसके अंदर, देखिए हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं तब हम नोट को उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच इंसर्ट करते हैं। और जब हमने ये जाना था कि हेल्पिंग वर्ब जब एक होती है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नोट को इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि सब्जेक्ट होगा, विल और शैल में से आपकी एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद नोट इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम फ्रेज। देखिए आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर बाय 2019, यानी 2019 तक मैं यहां नहीं रह रहा हूंगा। इंटरोगेटिव जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंटरोगेटिव जो है दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं जिनके आंसर हम यस या नो में देते हैं, जिनके आंसर यस या नो में होते हैं। इसके आंसर जो हैं या तो यस और नो में या फिर केवल एक सेंटेंस में क्लियर किए जाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल में से एक लिया जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मोर देन टू है या टू और मोर देन टू, इसलिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वो स्टार्टिंग में आएगी आपकी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका जो बाकी बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम फ्रेज और लास्ट के अंदर इसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना न भूलें क्योंकि यही इसकी मेन पहचान होती है। दूसरा इसका एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, विल शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर बाय 8 PM, क्या 8 बजे तक वो 1 घंटे से सो रही होगी। दूसरा जो इसका फॉर्मेट बनता है WH वर्ड से, यानी WH वर्ड के जो इंटरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं जिनको कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी बोला जाता है, उनसे क्या होता है जब उनसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो हमें क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ अपने आंसर को देना होता है। इसमें WH वर्ड अपने ऊपर वाले फॉर्मेट में स्टार्टिंग में इसको ऐड करके एज इट इज फॉर्मेट को हम लिख देते हैं, एज इट इज फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। एग्जांपल देखिए, why will she not have been playing for 2 hours by 10 AM, यानी 10 बजे तक वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रही होगी। तो इस प्रकार से हमने इनके संरचना के बारे में जाना, क्या इनका फॉर्मूला है, क्या इनका स्ट्रक्चर है। अब हम इनके कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे कि इनका इस्तेमाल हम कहां कहां पर करते हैं। इनके प्रमुख यूजेस क्या है, देखिए, when action will continue up to a certain point of time in future, यानी जब एक्शन जो है एक निश्चित समय तक जारी रहेगा फ्यूचर के अंदर, तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, they will have been living in Mumbai for 5 years, वो मुंबई के अंदर 5 वर्ष से रह रहे होंगे by the end of 2019 तक ये मुंबई के अंदर 5 साल इनको रहते हुए हो जाएंगे, यानी 5 साल से वो मुंबई में रह रहे होंगे। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान दें कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि फ्यूचर के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस की बजाय फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं
जैसे कि राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम संडे, यानी रविवार से आपका इंतजार कर रहा होगा। फ्रॉम क्योंकि क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ध्यान दें कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम न तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। यानी हम ये कहें सिंपल भाषा में कि ये ऐसी वर्ब्स हैं जब हम इनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते। आईएनजी जोड़ने पर इनका अर्थ चेंज हो जाता है, ये बदल जाते हैं। तो इनमें क्या होगा, एक तो परसेप्शन वाले चीजें होती हैं, जैसे सी हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, नोटिस हो गया। अब जैसे हियर का बात सही मायने में देखें तो होता है सुनना, लेकिन हमने कई बार ये भी सुना है जब हम इसमें आईएनजी यूज करेंगे तो ये अलग रेफरेंस में चला जाएगा। जैसे द हियरिंग इज ऑन 15th डेट, कोर्ट के अंदर केस चला जाता है तो वहां पर हियरिंग का मतलब हो गया सुनवाई। स्मेल का मतलब वैसे होता है सूंघना, लेकिन जब हम किसी चीज को नोज के पास ले जाकर किसी चीज को अंदर इनहेलिंग के वे में करें तो ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर। स्मेलिंग वहां पर ये एक अलग रेफरेंस देगा किसी चीज को अपने नाक से सटा करके उस चीज को सूंघने के बारे में। तो इसमें के अंदर हमने देखा कि इनके बाद साथ हम क्या यूज नहीं करते, वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं। थिंकिंग वर्ब जो होती है, जैसे थिंक हो गया, नो हो गया, मीन, माइंड, एटसेट्रा, ऐसे बहुत से वर्ब, इनके साथ भी हम जो है आईएनजी यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं। पोजीशन शोइंग्स हैं, उनके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं। ऐसा ही जो फीलिंग्स वर्ब्स हैं, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, अडोर हो गया, एग्री हो गया, इस प्रकार के बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं यानी इनको कंटीन्यूअस में यूज नहीं करते हैं तो फिर इनके साथ क्या यूज होता है। ध्यान रहे जब भी इनके साथ हम उस सेंस में यूज कर रहे होते हैं आईएनजी वाले में, तो ये अपने से एक स्टेप पीछे, यानी कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो वो सिंपल में चला जाएगा यानी इंडेफिनिट में चला जाएगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो वो किस में चला जाएगा, आपका परफेक्ट में चला जाएगा। एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं, जैसे ही इज ओविंग ए कार, पोजीशन को दिखाया हमने, ही इज ओविंग ए कार, ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सही नहीं है। सही क्या होगा, ही ओन्स ए कार, उसके पास या वह गाड़ी रखता है या उसके पास कार है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे हैव भी लिया हुआ है, ये रहा है ओन्स के अंदर कि हम इसका आईएनजी यूज नहीं करते, और हमने कहा कि जब हम इसको दूसरे रेफरेंस में करते हैं तब इनका अर्थ चेंज हो जाता है। अब ये मान लीजिए हैव को हम जब किसी चीज को इंटेक खाने के रूप में, पीने के रूप में ले रहे होते हैं तब इसके साथ हम आईएनजी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, यानी कि मैं केक खा रहा। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ ब्रेड, आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी। इस सेंस में अगर जब हम यूज करते हैं तो हैव के साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हैं। तो आइए परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में और जानते हैं। जैसे आई विल हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, यानी हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसको शो करता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आई विल हैव नोन हिम फॉर 5 years, परफेक्ट के अंदर चला जाता है। ये ध्यान रहे टाइम रेफरेंस है, ये परफेक्ट के अंदर भी आता है। इसी को अगर जो हम पास्ट में शो करें, पास्ट में ले जाना चाहें तो पास्ट में क्या बन जाएगा, ये आई हैड नोन हिम फॉर 5 years, आई हैड नोन हिम फॉर 5 years। तो उम्मीद करते हैं कि इनके यूजेस के बारे में, कौन सी वर्ब्स के साथ हम आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते, क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर भी यूज करते हैं। इसलिए इन वर्ब्स के बारे में भी जानना जरूरी था कि इन वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो फिर इनका किस प्रकार से अर्थ चेंज हो जाता है। उम्मीद करते हैं
कि जो टेंस जो टॉपिक था हमारा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और टेंस टॉपिक अगर समझ में आ जाता है तो ग्रामर के बहुत से जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सोल्व हो जाते हैं। एक्टिव हो, वॉइस हो, गैप फिलिंग हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और जितना आप इसको ज्यादा बार देखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतने ही आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। और हमारी राय में एक बार आप इंट्रोडक्शन जो हमने डाला हुआ है, जो लेक्चर हमारा 1 है, पार्ट 1 है टेंस का, वहां से एक बार आप कंटिन्यू देखें तो आपके डाउट जो हैं डे बाय डे क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने टेंस टॉपिक को आज कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छा आपको लगा होगा और काफी अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी रहा। और जितने बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार इसको वॉच करेंगे, उतनी बार आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक एंजॉय करते रहिए।